जब समुद्र मंथन समाप्त हुआ तब अमृत कलश तो देवताओं के पास चला गया, लेकिन उसके साथ एक बूंद नागलोक के एक गुप्त सरोवर में गिर गई। उस बूंद से जन्मा था अमृत सरोवर। कहा जाता था कि इस सरोवर में जो भी नाग स्नान करता उसे अपार शक्ति और अमृत प्राप्त होता। परंतु ब्रह्मा ने शर्त रखी थी, यह सरोवर केवल उन नागों और प्राणियों के लिए है जो धर्म और करुणा का पालन करें। अगर कोई छल या लोभ से इसे छुएगा तो सरोवर शापित हो जाएगा। सदियों तक सरोवर सुरक्षित रहा, लेकिन पाताल के एक अहंकारी नागराज तक्षक ने सोचा कि केवल वही इस अमृत का अधिकारी है। उसने छल से सरोवर में प्रवेश किया। जैसे ही उसने जल छुआ, सरोवर विष में बदल गया और पूरा नागलोक अंधकार में डूब गया। अब अमृत सरोवर बन गया विष सरोवर। उस दिन से नागलोक के बच्चों तक के जीवन पर संकट आ गया। देवताओं ने देखा कि नागलोक का संतुलन बिगड़ रहा है। उन्होंने पृथ्वी के एक राजा को बुलाया, राजा अनय, जो सत्य और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। वासुकी ने उनसे प्रार्थना की, राजन, केवल आप ही इस शाप को तोड़ सकते हैं। अगर सरोवर फिर से अमृतमय न हुआ तो नागलोक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। राजा अनय को सरोवर तक पहुंचने से पहले 3 रहस्यों को सुलझाना था। माया का धुंध, जहां हर ओर भ्रम ही भ्रम था। उन्होंने अपने मन को स्थिर कर सच्चाई पहचानी। काल का पहरा, जहां समय उल्टा बह रहा था। राजा ने अपने संकल्प से ही समय के बंधन को तोड़ा। करुणा की अग्नि, जहां सैकड़ों छोटे नाग विष में तड़प रहे थे। राजा ने उन्हें बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया। सरोवर के किनारे तक्षक नाग प्रकट हुआ। वह अब आधा विष और आधा नाग बन चुका था। उसने गर्जना की, यह सरोवर अब मेरा है। यहाँ कोई धर्म नहीं चलेगा, केवल शक्ति का राज्य होगा। राजा अनय ने उत्तर दिया, शक्ति बिना धर्म के विष है और विष कभी अमृत नहीं बन सकता। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। अंततः राजा ने सरोवर में अपने सत्य और करुणा की आहुति दी। जैसे ही उनके हृदय की करुणा का प्रकाश सरोवर में मिला, विष सरोवर फिर से अमृत सरोवर बन गया। नागलोक में प्रकाश लौट आया। वासुकी ने आशीर्वाद दिया, राजन, आज आपने सिद्ध किया कि अमृत का वास्तविक अर्थ अमृतत्व नहीं बल्कि धर्म और करुणा है। राजा मुस्कुराए और बोले, यही भारतीय संस्कृति का सत्य है। शक्ति तब तक पवित्र है जब तक वह धर्म की सेवा में